मुजफ्फरपुर का साहिबगंज और साहिबगंज में एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ के जो गुरुजी हैं वो अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ वापस आ गए इसीलिए क्योंकि यहाँ आकर उनको बच्चों को पढ़ाना था। भाई साहब का नाम वरुण है। और जब हम केसरिया से लौट रहे थे तो सोनू हनी बोला कि चलना ही है, एक ऐसे गुरुजी के बारे में जानना है और बताना है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं और फीस मात्र 250 रुपए। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, आपका खराब हुआ हो तो फिर रिपीट कर दे रहे हैं। 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का पूरा सब्जेक्ट का फीस है मात्र 250 रुपए। रोज 3 घंटे पढ़ाई होती है और उन्होंने कहा कि जब एग्जामिनेशन आते हैं तो हम बच्चों को 6-6 महीना यहाँ रख कर पढ़ाते हैं, पूरा गाइडलाइन में पढ़ाते हैं ताकि वो फेल ना हो और अच्छे अंकों से पास हो जाएं। अब लाइए कैमरा इन पर। इनका नाम है वरुण और ये आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, पहले क्लासरूम दिखा दीजिए कैसे बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, ये आपको देखना जरूरी है। और वो कहते हैं कि एक लाइन हम पढ़े थे कहीं कि जो हुनर होता है वो सड़कों पर तमाशा करता है और जो किस्मत होता है वो महलों में राज करता है। तो पता नहीं यहाँ से कितने हुनर निकले होंगे ये करकट से, क्योंकि इन्हीं करकटों में कितनों का भविष्य बन जाता होगा और इन्हीं करकटों से कोई पढ़कर कभी आईएएस का अफसर बन जाएगा तो आकर कहेगा कि हम यहीं से पढ़े थे। और ऐसे शिक्षकों को आपको सलाम भेजना चाहिए जो अफ्रीका में नौकरी छोड़कर यहाँ आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ साथ फीस मात्र 250 रुपए है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि हम ही को विश्वास हो ही नहीं रहा है कि ऐसा अभी 2021 में कैसे मुमकिन है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं और 250 रुपए ले रहे हैं। वरुण जी, आप पढ़ाते हैं बायोलॉजी? जी जी नहीं, मैं सर क्लास 10 तक पूरा साइंस पढ़ाता हूँ। अच्छा, 10 तक पूरा साइंस पढ़ाते हैं और 11-12 को बायोलॉजी? जी जी। कब खोले थे कोचिंग? 2018 में से। 2018 में? तो अभी कितना बच्चा सब है? अभी लगभग 350 बच्चा है मेरे पास। 350 बच्चे पढ़ने आते हैं 10वीं के? 10वीं मतलब क्लास 5 से 10 तक। 5 से 10 तक? जी। तो 5वीं से 10वीं के बच्चों को आप हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं? जी, साइंस मैं पढ़ाता हूँ, बाकी और टीचर लोग जो जी आपकी पूरे जो टीम होगी? जी जी, सभी टीम। इसका फीस 250 है? 250 रुपये। ऐसा कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे क्या है ना कि देखे हैं कि यहाँ पे गार्जियन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है शिक्षकों को देने के लिए, और उन लोगों का कमजोरी हम देखें कि यहाँ पे पैसे नहीं, इसीलिए हम बहुत कम फी में चाहते हैं कि उनको एक क्वालिटी शिक्षा मिले। और यहाँ तक कि मेरा अभी प्लानिंग है यहाँ पे, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो अगले साल मैं एक अच्छा सा साइंस लैब भी यहाँ पे बनाने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरा मिशन फेल हो गया है। लेकिन वो फेल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है, लेट हुआ है। मतलब थोड़ा बनेगा। जी जी बनेगा। और हम यहाँ के बच्चों को मतलब सिर्फ इस गांव के नहीं बल्कि साहिबगंज के अगल बगल के, साहिबगंज में एग्जैक्ट पता बताइए? जी, साहिबगंज महावीर स्थान से 1 किलोमीटर उत्तर गुलाब पट्टी रोड हुआ है। और साहिबगंज सुखनर मठ जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में, बस उससे थोड़ा सा उत्तर हम लोग एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर है। जब ये वीडियो डलेगा तो मैं इनका फोन नंबर भी डाल दूंगा, तो जिन बच्चे यहाँ रहते हैं वो फोन करके इनसे मिल सकते हैं और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मतलब आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ का माई बाप के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप कम पैसा में पूरा शिक्षा दे रहे हैं? जी जी, और शिक्षा पूरा और क्वालिटी के साथ। जैसे हम लोग यहाँ से जब बाहर गए तो लैब में गए तो हम लोगों को पिपेट क्या है, फ्लास्क क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, सब हम लोग को उतना अच्छा से नहीं, मतलब सिर्फ बताया गया किताबों में कि सब चीज़ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से कुछ करके नहीं गए तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सीखना पड़ा। तो जब इतना के बाद हम लोग जब यहाँ आए तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ के बच्चों को हम कुछ ऐसा शिक्षा दे कि सब प्रैक्टिकली कराएं। तो साइंस हम पूरा कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली कराएं। जैसे यहाँ पे और बाकी कोचिंग में लोग बताता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है सूर्य का प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में मर जाता है, लेकिन हम उसको करके दिखाते हैं, प्रिज्म से करके दिखाते हैं कि ये 7 रंगों में कैसे बन रहा है। और पूरा मेरा प्लानिंग है अगले 1-2-3 महीने में मतलब अच्छा सा एक लैब, साइंस लैब बना दे, ताकि सभी बच्चे यहाँ से जो भी निकले वो बाहर जाए तो उनको यह महसूस नहीं हो कि हम कुछ सीख के नहीं आए हैं, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके जाएंगे। अफ्रीका में मतलब क्या वहाँ का जीवन शैली कैसा था और यहाँ का कैसा है? जी, अफ्रीका में तो मेरा मतलब क्या तनख्वाह थी वहाँ की? तनख्वाह मेरा लगभग इन हैंड हमको मतलब सब काट के लगभग 82,000 मतलब बच जाता है। 82,000 मिलता जी था? जी, सेविंग हो जाता यहाँ तो कम कमाते हैं? नहीं, बहुत कम कमाता हूँ यहाँ पे। अभी तो मतलब बहुत दिक्कत है, लेकिन हमको इतना ही मालूम है कि अभी दिक्कत है, लेकिन आगे आने वाले 2-4 सालों में धीरे धीरे स्ट्रगल करके मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ पढ़ाई। लेकिन हाँ, लोगों का भला तो हो रहा है इसमें, बस मेरा एक ही मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग का भला। और मेरे ख्याल से शिक्षा जो है ना वो त्याग है, और शिक्षा में हम सोचेंगे कि नहीं इसमें बिजनेस बना ले तो वो नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो मेरा समर्पण चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, और हम बिजनेस के भी उसे इसको नहीं चला सकते हैं। मन को शांति मिलता है काम कर? बहुत बहुत, हमको बहुत शांति मिलता है इसमें। यहाँ तक कि क्या करते थे अफ्रीका में? मैं लैब इंचार्ज और क्वालिटी मैनेजर था वहाँ पे जी। और यहाँ आए 2018 में? जी। और आते आते ये खोल लिए? जी, आते आते मैं जब सोचा कि मैं मतलब वहाँ सोच के आया था कि साहिबगंज में जब भी रहूँगा तो मैं पढ़ाऊँगा, बच्चों को कुछ दूंगा, मतलब मेरे पास जो ज्ञान है जितना मेरे से हो सके मैं बच्चों को दूंगा वो। और मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैं सोचा कि अब कुछ करूँ नहीं करूँ, लेकिन कोचिंग संस्था खोला और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी। इनके बारे में इनका एक और पहलू है कि साहब, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, इनका एक किराना का दुकान है। इस देश में, इस बिहार में
शिक्षकों की स्थिति कैसी है, वो कैसे अपना गुजर बसर करते हैं। जो इंसान ये खड़ा होकर कह रहा है कि मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ से बच्चा कोई पढ़कर बाहर जाए तो उसे ये सोच के परेशान ना होना पड़े कि फ्लास्क क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, फलना फलना लैब में फलना फलना चीज़ कैसे रखा जाता है। और वो शिक्षक इस बेंच और स्टूल और करकट के अलावा एक ऐसा दुकान चलाता है जहाँ ये ऑफ कैमरा कह रहे थे कि कभी कभी आलू में हाथ लगाकर आलू उठाना पड़ता है, और वो AC वाली जिंदगी ही शायद बेहतर थी। क्या खाया उधर? ऑक्टोपस खाते थे क्या? नहीं सर, वहाँ पे सी फूड जैसे लॉबस्टर हुआ, ऑक्टोपस हुआ। लॉबस्टर हमको बुझाएगा गाँव के, लॉबस्टर मैंने क्या होता है? लॉबस्टर मतलब वो हिंदी में नहीं, उसका नाम ही लॉबस्टर है तो उसका इंग्लिश हिंदी नहीं कर सकते हैं। जी जी, और ऑक्टोपस है मतलब खा लेते थे आप? जी जी, बहुत टेस्टी होता है, आपको भी मिलेगा तो आप भी बोलिएगा कि अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। मतलब यहाँ आने के बाद मटन भूल जाइएगा उसको खाने के बाद कि हम मटन छोड़ो इसको खाओ। तो यहाँ तो मटन खाते हैं कि नहीं? जी मटन खाते हैं यहाँ पे, मैं नॉन वेज ज्यादा खाता हूँ। सब कुछ सुनना है कि 6 महीने तक रखते भी हैं अपने गाइडेंस। हाँ, जब उनका एग्जाम होने वाला होता है तो पूरे 6 महीना तक दिन भर पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता हूँ। और दिन भर उनको मैं अपने पूरे गाइडलाइन में पढ़ाता हूँ ताकि वो 10th के एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सके। और यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट कराने के लिए नहीं बल्कि टॉप कराने के लिए पढ़ाते हैं। और आगे आने वाले कुछ साल 2 सालों में मुझे जहाँ तक विश्वास है कि मैं बिहार टॉप तो नहीं लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉप अपने इस छोटे से गाँव से जरूर दूंगा। चलिए, ये वरुण जी हैं, इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक सिर्फ इसलिए है क्योंकि साहिबगंज में यहाँ खड़ा होकर ये कहना करकट के कमरे में कि हम 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने लगेंगे और शायद 2 साल बाद ये कहे कि हम स्टेट टॉपर भी देने लगेंगे, ये आपके लिए और हमारे दोनों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और जब भी शिक्षकों की बात होती है तो ऐसा उदाहरण हमें पेश करने का मौका मिलना चाहिए जहाँ एक ऐसा शिक्षक जो विदेश में ठीक ठाक नौकरी कर रहा था छोड़कर यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाने लगा और इस बात का दम्भ भर रहा है, और झूठे नेताओं की तरह नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो हर मायनों में परिपक्व हों। नाम फिर बता रहे हैं, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। पता आप बता दीजिए। पता साहिबगंज महावीर स्थान से 1 किलोमीटर उत्तर, गुलाबपट्टी रोड, नियर सुखनर मठ। यहीं पर आइए, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फोन करिए। यहाँ के हैं तो मिलना चाहते हैं तो बात करिए, वरना यहाँ आकर सीधे एडमिशन लीजिए, हो सकता है कि आपका जिंदगी बदल जाए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे सोनू हनी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।